सब प्यारे प्यारे बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो है एक अक्लमंद चिड़िया और एक किसान की। एक गांव में एक किसान रहता था जो खेती बाड़ी करके अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था और बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी गुजारा ज़रा मुश्किल था। एक दिन क्या हुआ, उसने देखा आसमान पर एक नीले रंग की चिड़िया उड़ रही है। उसने सोचा क्यों ना मैं ये चिड़िया पकड़कर बाजार में बेच आऊं, हो सकता है अच्छी खासी रकम मिल जाए। ये ख्याल आते ही उसने ज़मीन पर दाने फैलाए और ऊपर जाल डाल दिया। जैसे ही चिड़िया दाने चुगने आई तो जाल में फंस कर रह गई। अब जैसे ही चिड़िया जाल में आई उसने तो रोना धोना शुरू कर दिया। ओहो, ये मैं कहाँ फंस कर रह गई हूँ। किसान भाई, मुझे इस जाल से बाहर निकालो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे उड़ना है, मुझे बाहर निकालो किसान भाई। और रोते रोते बोले, अगर तुम मुझे आज़ाद कर दोगे तो मैं तुम्हें ऐसी 3 नसीहतें करूँगी जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे। अब मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा, थोड़ा सा तो गोश्त है मेरे में, और अगर तुम मुझे बेच भी दोगे तो आखिर कितनी रकम मिल जाएगी तुम्हें। बेहतर है कि तुम मुझसे वो 3 नसीहतें सुन लो और अपनी ज़िंदगी को बदल डालो। मेरी बात मान लो किसान भाई। चिड़िया ने जब देखा कि किसान उसकी बात गौर से सुन रहा है तो उसने मज़ीद कहा कि जब तुम मुझे बाहर निकालोगे तो मैं पहली नसीहत तुम्हारे हाथ पे बैठ के करूँगी और फिर मैं उड़कर दीवार पर चली जाऊँगी, और दूसरी नसीहत मैं तुम्हें दीवार पर बैठ के करूँगी, और तीसरी नसीहत मैं तुम्हें दरख्त की शाख पर बैठकर करूँगी, और तुम्हें मेरी सब नसीहतों पर अमल करना होगा। किसान को नीली चिड़िया की बातें अच्छी लगीं और उसने फ़ौरन से चिड़िया को जाल से बाहर निकाल दिया, और जाल से बाहर आते ही चिड़िया उसके हाथ पर आ बैठी और बोली, मेरी पहली नसीहत ये है कि कभी भी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना, बल्कि अपनी अक्ल से और शऊर से उस बात पर गौर करना। उसके बाद चिड़िया उड़ी और दीवार पर बैठ गई। दीवार पर बैठते ही उसने दूसरी नसीहत की कि देखो किसान भाई, कभी भी जो बात गुजर जाए उसका गम ना करना। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मेरे अंदर 10 ग्राम का एक बहुत कीमती मोती है जो तुमने अपनी बेवकूफ़ी से खो दिया है। अगर तुम मुझे बाज़ार में बेच आते या ज़िबा करके वो मोती निकाल लेते तो तुम्हें बहुत सारी रकम मिल जाती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। ये सुनते ही किसान हैरान रह गया और परेशानी में उसने रोना शुरू कर दिया। अपनी अक्ल का इस्तेमाल किए बगैर उसने वावेला शुरू कर दिया। ये मेरे से क्या हो गया, ये मैंने क्यों कर दिया, मैंने खुद को बर्बाद कर दिया, मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। चिड़िया ने जब किसान को रोते हुए देखा तो बोली, अरे बेवकूफ़ किसान, तुमने मेरी नसीहतों पर कोई अमल नहीं किया। मैंने तुम्हें पहली नसीहत की थी कि कभी भी किसी पर अंधा एतमाद मत करना, और दूसरी नसीहत मैंने तुम्हें की थी कि जो बात गुजर जाए उसका गम ना करना, लेकिन तुमने मेरी पहली नसीहत पर भी अमल नहीं किया और अक्ल का इस्तेमाल किए बगैर ये सोच बैठे कि मेरे अंदर 10 ग्राम का मोती है, जबकि मेरा तो अपना वज़न ही 10 ग्राम से बहुत कम है। मेरे अंदर इतना भारी मोती कैसे हो सकता है। और तुमने मेरी दूसरी नसीहत पर भी बिल्कुल अमल नहीं किया कि जो बात गुजर जाए उसका गम ना करना, लेकिन तुमने तो मेरी बात सुनते ही रोना धोना शुरू कर दिया, ये सोचे समझे बगैर कि जो बात गुजर जाए उस पर रोना और पछताना कैसा, जब तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आता। ये सब बातें सुनकर किसान एक दफ़ा फिर हैरान रह गया चिड़िया की अक्लमंदी पर, और बोला,
ارے واہ نیلی چڑیا، تم نے تو بہت خوب نصیحتیں کی ہیں مجھے، اب ذرا تیسری نصیحت بھی کر دو۔ چڑیا بولی، ارے میں تمہیں تیسری نصیحت کیوں کروں؟ تم نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر تو عمل کیا نہیں کہ میں تمہیں تیسری نصیحت بھی کروں۔ اب یہ نصیحتیں میں کسی اور کو جا کر کروں گی جو میری نصیحتوں پر عمل کرے گا۔ اور یہ کہتے ہی چڑیا بھرکڑ کے اڑ گئی۔ تو پیارے بچوں، کسان نے تو ان نصیحتوں پر عمل نہیں کیا، لیکن آپ نے ہمیشہ ان 2 نصیحتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔